हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रीनीट 2022 कंप्लीट जूलॉजी का सॉल्यूशन विथ एनसीईआरटी पेजेज। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही सीरीज़ में लाते रहूं। और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको इस पार्ट में सबसे अच्छा क्या लगा और सबसे ख़राब भी क्या लगा, वो भी कमेंट करें, तब मैं अपने आप में इम्प्रूव कर पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया गेन रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक ड्यू टू चेंजेस इन द एयर। तो इसका आंसर प्लाज्मिड जाएगा। क्यों? याद है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, वो PBR 322, वहीं से ये क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें देखो आप, मिल्क ऑफ ट्रांसजेनिक काउ रोजी was nutritionally more balanced product for human baby than natural cow milk because it contain this human alpha lacto albumin। आप डायरेक्ट देख सकते हो, ये एनसीईआरटी का लाइन है। देखो, ट्रांसजेनिक काउ रोजी, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोटीन ह्यूमन प्रोटीन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, आप डायरेक्ट देख सकते हो, एकदम एनसीईआरटी से पेपर है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ पीएच इन लाइसोजोम इज इंक्रीज टू एल्केलीन तो व्हाट विल बी द आउटकम। अब यहाँ क्वेश्चन पे गौर करने वाला है कि जो लाइसोजोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है वो एक्टिव होता है एसिडिक पीएच पे। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है कि अगर हम पीएच को बढ़ा के एल्केलीन कर दें, पीएच बढ़ा दे, तो वो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। या ये रहा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विल बिकम इनएक्टिव। तो इसका आंसर सेकेंड। आप यहाँ पे देख सकते हो, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हाइड्रोलेज एक्टिव एट एसिडिक पीएच। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द इनकरेक्ट बताना है। आप ऐसे कीवर्ड्स पे मार्क कर लिया करो, क्या करेक्ट है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट यहाँ पे पूछ रहा है। माल्टोज, माल्टेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, यही गलत है। ये दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज में टूटता है। सुक्रोज, सुक्रेज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सही है। लैक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, डाइपेप्टाइड, बिल्कुल एमिनो एसिड। तो इसका आंसर फर्स्ट, यही गलत है। आप यहाँ देख सकते हो, मैंने एनसीईआरटी का पेजेज यहाँ पे ऐड किया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following in mainly responsible for graft rejection। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है अगले साल भी पूछा जाए, तो आप ये ध्यान रखना। CMI, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, आप देख लो यहाँ पे, CMI रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। मैंने एनसीईआरटी को हाईलाइट किया था, स्टार लगाया था, यहीं से क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। इफ DNA कंटेन सल्फर इंस्टेड ऑफ फास्फोरस, मतलब वैसे तो DNA में फास्फोरस होता है, लेकिन अब बोला जा रहा है कि फास्फोरस के जगह पे अगर सल्फर है एंड प्रोटीन कंटेन्स फास्फोरस इंस्टेड ऑफ सल्फर, और प्रोटीन में सल्फर ना होके फास्फोरस है, तो व्हाट वुड बी आउटकम ऑफ हर्शी एंड केज एक्सपेरिमेंट। देखो, इसमें 3 स्टेप हैं, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। इन्फेक्शन में आप यहाँ पे देखो, इन्फेक्शन में जेनेटिक मटेरियल इंटर फ्रॉम बैक्टीरियोफाज, ये है बैक्टीरियोफाज और ये है इकोलाई। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल इससे इंटर, ये देखो आप यहाँ रेडियो एक्टिव P32 DNA, तो DNA में फास्फोरस होता था और प्रोटीन में सल्फर होता था, यहाँ उल्टा कर दिया गया। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। इफ DNA कंटेन सल्फर इंस्टेड ऑफ फास्फोरस एंड प्रोटीन कंटेन फास्फोरस इंस्टेड ऑफ सल्फर, व्हाट हैव द आउटकम। ओके, तो रेडियो एक्टिव, चूँकि बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल DNA है, अब DNA इंटर करेगा इकोलाई के सेल में, बैक्टीरियल सेल में, तो DNA में यहाँ पे क्या है, बस एक ही वर्ड पे खेल रहा है यहाँ पे ये क्वेश्चन। DNA में सल्फर है, तो सिंपल सा बात है, सल्फर ही, यहाँ से आप देखो, ये है DNA, ये है DNA, ये DNA, इसमें आप देख सकते हो ब्लेंडिंग के दौरान यहाँ पे आप देख सकते हो, यही तो यहाँ पे इंटर किया है।
ठीक है। तो जो डीएनए में तो वही इंटर करता है, इसमें डीएनए सल्फर दे रखा, तो इसमें रेडियो एक्टिव सल्फर इन बैक्टीरियल सेल, इसका आंसर थर्ड जाएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू बटरफ्लाई स्पीसीज competing for the same nectar and to survive and coexist together they may avoid competition। वो है रिसोर्स पार्सनिंग, मैकआर्थर साहब ने बताया था। 5, ये देखो मैकआर्थर 5 क्लोजली रिलेटेड वार्बलर, वार्बलर मतलब सॉन्ग बर्ड, ठीक है। ये एक ही हैबिटेट में रह के कंपटीशन को अवॉइड करता है बाय डिफरेंट टाइम ऑफ फॉरएगिंग, खाने के लिए डिफरेंट टाइम चूज कर लेता है बस। ये देखो यहाँ पे ये आंसर जाएगा सेकंड, चूजिंग डिफरेंट फॉरएगिंग पैटर्न। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेड काउ डिजीज इन कैटल एंड सीआर जैकब डिजीज इन ह्यूमन ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ प्रायंस। फोर्थ आप देख सकते हो, प्रायंस में है सीजेडी और बीएससी, ठीक है। मेड काउ डिजीज इन कैटल। Which of the following is not an IUD? प्रोगेस्ट्रोजेन, यही तो नहीं है। फर्स्ट ये है, ये भी है, ये भी है। ये हार्मोन मल्टीलोड 375, ये कॉपर रिलीजिंग है। लिपेस लूप नॉन मेडिकेटेड है। प्रोगेस्टासेट हार्मोन रिलीजिंग IUD है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो आप +2 के फर्स्ट चैप्टर से जो फिगर दे रखा है ना, उससे क्वेश्चन है। क्लेमाइडोमोनास में जू स्पोर, तो ए का सेकेंड एक में ही है, ए का सेकेंड आप देख सकते हो यहाँ पे, सेकेंड ऑप्शन है सही। पेनिसिलियम फिर भी चेक करना बनता है। पेनिसिलियम में कोनिडिया, बी का फर्स्ट हो गया, अब तो 2 में है, ठीक है। मूव करते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ओके, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट स्लाइड ओवर इच अदर। मायोसिन स्लाइड नहीं करता, मायोसिन फिलामेंट स्लाइड नहीं करता, तो ये ऑप्शन गलत है। लेंथ ऑफ ए बेंड डज नॉट चेंज, बिल्कुल सही, लेंथ ए बेंड का चेंज नहीं होता है। आई बेंड इंक्रीजेज इन लेंथ, नहीं, आई बेंड डिक्रीजेज इन लेंथ, ये भी गलत है। एक्टिन फिलामेंट स्लाइड अबे फ्रॉम ए बेंड रिजल्टिंग इन, ये गलत है। अबे वर्ड यहाँ पे गलत है, अबे नहीं, टुवर्ड्स ए बेंड रिजल्टिंग इन शॉर्टनिंग आता, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमाउंट ऑफ बायोमास, ये देखो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये रहा एनसीईआरटी में डेफिनेशन। अमाउंट पीछे वाले पेज में था, मैंने ये ऐड किया है। बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्राइमरी प्रोडक्शन इसका आंसर है। सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ओके, amino acid have a property of ionizable nature of NH2 and COOH group, hence have different structure at different pH। बिल्कुल सही बात है ये। आप देख सकते हो यहाँ पे कि एसिडिक सॉल्यूशन में कैटाइनिक फॉर्म में है और एल्केलिन सॉल्यूशन में एनाइनिक फॉर्म में है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है अमीनो एसिड कैन एग्जिस्ट एट ज्यूटर आयनिक फॉर्म एट एसिडिक एंड बेसिक पीएच। नहीं, ये न्यूट्रल, दो ज्यूटर आयनिक फॉर्म मतलब 2 आयन पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही साथ एग्जिस्ट करता हो और ये न्यूट्रल पे होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो और ये सही है, फर्स्ट सही और सेकंड गलत, इसका आंसर थर्ड है। मूव करते हैं आगे। Which of the following type of epithelium present in the bronchioles and fallopian? Ciliated columnar, तो इसमें सिलिएटेड एपिथेलियम, सिंपल कॉलुमनर, सिलिएटेड आएगा। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड इसका आंसर आएगा थर्ड। यही क्वेश्चन आपको 2017 या 2018 में भी आया है, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आप अगर बोलोगे रिपीटेड क्वेश्चन पे भी बनाना है वीडियो तो मैं वो भी बना दूंगा, आप कमेंट करना। आगे बढ़ते हैं 165 पे। वेस्टर्न घाट, ओके, वेस्टर्न घाट है लार्ज नंबर प्लांट एंड एनिमल्स नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। यही सेम वर्ड एनसीईआरटी में आप देखो यहाँ पे, एंडेमिज्म स्पीसीज कन्फाइंड टू दैट इज नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, तो इसका आंसर एंडेमिक, थर्ड इज द आंसर। मूव करते हैं आगे।
गॉट इज ए टाइप ऑफ डिसऑर्डर विच लेड टू एक्युमुलेशन ऑफ जॉइंट, हाँ यही सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। आप देख लो यूरिक एसिड के जमा होने के कारण होता है। मूव करते हैं 167। ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से हर एक साल लगभग क्वेश्चन आता ही है, तो अच्छे से देखते हैं। वाइटल कैपेसिटी के बारे में देखो, वाइटल कैपेसिटी के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है, तो देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स ERV, TV और IRV, बिल्कुल सही है ये। यहाँ पे देखो दिस ERV, ये देखो ठीक है। अच्छा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायर, नॉर्मल नहीं आएगा साहब, नॉर्मल यहाँ पे नहीं होगा, ये फोर्स्ड आएगा। ये देखो यहाँ पे फोर्स्ड है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, सही है। इट इंक्लूड ERV, RV, ये गलत, RV नहीं आएगा इसमें। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पायरेशन, सही है, ये भी सही है। तो आंसर आ रहा है ABD, सॉरी ACD, हाँ ACD आंसर है, सेकेंड। ओके, मूव करते हैं आगे। वैसे आप देख सकते हो यहाँ पे डेफिनेशन देखो, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन एंड मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स्ड इंस्पायरेशन। ओके, डेफिनेशन भी ध्यान रखना है इसका। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल कनेक्शन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के इस पेज में आप आओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो यूनिक वेस्कुलर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ओके, क्रॉप, ये कॉकरोच से क्वेश्चन है। क्रॉप, स्टोरेज ऑफ फूड, तो एक का फोर्थ एक में ही है साहब। उसके बाद प्रोवेंट्रिकुलस, और इसका नाम आप कमेंट करना और क्या होता है, ठीक है। ओके, प्रोवेंट्रिकुलस और गिजार्ड होता है, ठीक है। प्रोवेंट्रिकुलस और गिजार्ड ये ग्राइंडिंग में मदद करता है, ठीक है। बी का फर्स्ट। ओके, एक में आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। ओके, स्पाइरुलिना इज अ माइक्रोब दैट कैन बी यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। जी बिल्कुल, स्पाइरुलिना को जहाँ पॉल्यूशन होता है वहाँ पे ग्रो करता है, तो वो कंज्यूम करता है ऑर्गेनिक मैटर, इसीलिए वो रिच सोर्स है प्रोटीन। ये देखो रीजन भी है, स्पाइरुलिना रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, बिल्कुल दोनों एक सही भी है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। आंसर फर्स्ट। Panspermia and idea that is still favorite for some astronomers means ये ट्रांसफर ऑफ स्पोर, फोर्थ स्पोर से रिलेटेड है ये पेंसपर्मिया। यहाँ देखो आप, पेंसपर्मिया स्पोर, ये इवोल्यूशन के सेकेंड नंबर पेज पे है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अरेंज द कंपोनेंट, आप देख सकते हो मैंने ये अरेंजिंग वाले क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे बना रखा था और यहीं से फिर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यहाँ से एक दो बार और भी आ रखा है, तो अगर मेरे पास ये क्वेश्चन है तो मैं कैसे करता। यहाँ पे मेरे को लास्ट में पता है कि, वैसे पता तो है लेकिन लास्ट में मेरे को पता है DAL। अब बताता हूँ, ये लेक्टिफेरस डक्ट, तो B तो बाद में आएगा, ये नहीं हो सकता। अच्छा, लेक्टिफेरस B लास्ट में आएगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। एम्पुला, A से एम्पुला, तो मेमोरी एम्पुला, B के बाद D होगा, एक में ही है, थर्ड इज द राइट आंसर। और D से क्या होता, मेमोरी डक्ट। ओके, इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग सिंबल, ये सही है साहब, ये भी सही है, ये गलत है, ये मैटिंग होगा सिर्फ। यहाँ पे आप देखो, ये देखो सिंगल में मैटिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो अफेक्टेड है डिजीज, तो ये भी सही है, थर्ड। ओके, वाई CNG बेटर फ्यूल देन डीजल, आप देखना इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल लास्ट चैप्टर 12th का, आप उसमें देखना, यहाँ पे दे रखा है वाई CNG बेटर फ्यूल
देन डीजल। तो यहाँ पे यही चारों पॉइंट था, यही चारों को मैंने समरी बना के नोट कर लिया। बर्न मोस्ट इफिशिएंटली, वेरी लिटिल इन बर्न, चीपर एंड कैन नॉट साइफन्ड बाय थीव्स। देखते हैं, देखो ये सही है। इट बर्न मोर इफिशिएंटली, इट इज चीपर। तो ACD ऑप्शन नंबर सेकेंड। Which of the following not commonly used for introducing foreign DNA into the plant cell? प्लांट सेल में कौन सा यूज नहीं होता? ये होता है एग्रोबैक्टीरियम प्लांट के लिए और रेट्रोवायरस एनिमल के लिए। जीन गन होगा, डिसार्म पैथोजन वेक्टर होगा, यही नहीं है बैक्टीरियोफाज। फोर्थ आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे साहब। आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच हैज निमोटैक्सिस रेस्पॉन्स। आंसर सेकंड। मेडुला में क्या होता है आप कमेंट करके बताना। मूव करते हैं फिलहाल आगे। हाँ, हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ। आप देखना, मैंने ये इसीलिए इस क्वेश्चन को समझाने के लिए इस NCERT पेज को मैंने ऐड किया। देखो आप, स्पर्मेटोगोनिया में क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन हुआ, साइज बढ़ा, तो उसको बोल दिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन हुआ तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, तो ये है प्राइमरी, एक इसका ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये है। अब सेकेंड म्यूटिक डिवीजन हुआ तो स्पर्मेटिड, मतलब यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड या 2 स्पर्मेटोजोआ बनता है। तो 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए कितना चाहिए? 200 चाहिए। तो इसका आंसर थर्ड है। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मस्कुलर टिश्यू। स्केलेटल मसल फाइबर आर यूनिन्यूक्लिएट। गलत बात। इंटरकलेटेड डिस्क अलाउ द कार्डियक सेल टू, बिल्कुल सही है। ये सेकेंड लाइन NCERT में है। वॉल ऑफ ब्लड वेसल आर मेड अप ऑफ कॉलमनर। गलत बात। ब्लड वेसल्स का वॉल स्क्वेमस होता है, स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ये भी गलत है। स्मूथ मसल मल्टी न्यूक्लिएट, ये भी गलत है। ये यूनी न्यूक्लिएट होता है, यूनी न्यूक्लिएट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, FSH which interact with the membrane bound receptor do not enter the target cell। सही है। बाइंडिंग ऑफ FSH to its receptor generate second messenger cyclic, ये भी बिल्कुल सही है। और एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ पे देखो, FSH एंटर नहीं किया और सेकेंड मैसेंजर को जनरेट किया, जैसे साइक्लिक AMP हो गया, कैल्शियम हो गया, IP3 हो गया, इनोसिटोल फॉस्फेट। उसके बाद बायोकेमिकल रिस्पॉन्स हुआ, फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स मतलब ओवेरी का ग्रोथ हुआ। तो इसका आंसर फर्स्ट जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 3 चैम्बर्ड हार्ट। अब आप बताओ, फिश में 2 चैम्बर्ड होता है और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। और क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल्स में 4 चैम्बर्ड होता है। अब देखो, ये फिश है, स्कोलियोडोन कार्टिलिजिनस फिश है, हिप्पोकैम्पस बोनी फिश है, टेरोपस आपको मैमल्स है। तो इसमें 4 चैम्बर है, इसमें 2 चैम्बर है, इसमें 2 चैम्बर है। चिलोन टर्टल, ये हो गया 3 चैम्बर्ड रेप्टाइल्स। ठीक है, आगे बढ़ते। ओके, 2 स्टेटमेंट दे रखा है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ थायरोक्सिन इज इंक्रीज इन द मैटरनल ब्लड। बिल्कुल सही बात है। प्रेगनेंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर। बिल्कुल सही है। और ये एक्सप्लेनेशन भी सही है। ठीक है, मेटाबॉलिक चेंजेस उसी से तो थायरोक्सिन, सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने पेज भी ऐड करा है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल ऑफ अदर हार्मोन लाइक दिस इंक्रीज सेवरल फॉर मैटरनल ब्लड एंड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग फिटर मेटाबॉलिक चेंजेज इन मदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्ट बताना है इसमें, और किसके बारे में,
कीवर्ड्स पे आप ध्यान देना। इनकरेक्ट बताना है साइक्लोस्टोम्स के बारे में। ओके, दे लैक स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, ये तो सही है। दे हैव सर्कुलर माउथ विथ जॉ नहीं, ये एग्नाथा में आता है, ये विदाउट जॉ होता है, ये गलत है। दे बियर 6-15 पेयर गिल स्लिट्स, ये भी सही है। दे माइग्रेट टू डीप सी फॉर स्पॉनिंग, ये भी गलत है। क्यों? ये माइग्रेट करता है फ्रेश वाटर में, आप देख सकते हो, होता तो मेराइन है बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर में जाएगा स्पॉनिंग, ठीक है। तो इसमें गलत पूछ रहा है, इसमें बी एंड डी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोल ऑफ इनामेल मेस्टिकेशन, भाई मेस्टिकेट द फूड, ये देखो इनामेल मेस्टिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। मूव करते हैं, करेक्ट बताना है। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड ऑर्गन, सही है। वेट बियरिंग फंक्शन इज सर्व्ड बाय लिम्ब बोन, बिल्कुल। लिगामेंट इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन, नहीं लिगामेंट नहीं, बोन मैरो, ओके। एडिपोज टिश्यू, ये भी सही है, फैट को स्पेशलाइज, बिल्कुल। टेंडन अटैच वन बोन टू अदर, टेंडन आप बताओ, टेंडन नहीं। लिगामेंट वन बोन टू अनदर बोन, और टेंडन बोन टू मसल को कनेक्ट करता है, ठीक है। इस वजह से ये भी गलत है। अब पूछ क्या रहा है, करेक्ट, तो ए बी डी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन कैरेक्टराइज फीचर ऑब्जर्व ड्यूरिंग सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, और ये जाइगोटिन में, बिल्कुल आंसर 1 देख सकते हो आप यहाँ पे। बाइवेलेंट सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, मैंने पेज ऐड कर दिया। लिविंग वर्ल्ड में एक टॉपिक है जहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, वो यही है टेक्सोनोमिकल एड्स, और एकदम मैंने हाईलाइट जो किया है वहीं से क्वेश्चन है, एकदम मतलब की से क्वेश्चन है, सारा स्टेटमेंट बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं, तो की बेस्ड ऑन सिमिलरिटी बिल्कुल सही है। एनालिटिकल इन नेचर, ये देखो एनालिटिकल इन नेचर। बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कपलेट, यहाँ पे देखो जनरली इन ए पेयर कपलेट। सेम की यूज्ड फॉर ऑल, गलत, बिल्कुल गलत। यहाँ पे देखो सेपरेट की रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनोमिक कैटेगरी, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड, सही है। तो ए बी और अच्छा ये भी सही है, तो डी नहीं आएगा, बाकी ए बी सी और ई आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूव करते हैं। ए नॉर्मल गर्ल हुज मदर इज हीमोफिलिक, एक नॉर्मल गर्ल है जिसकी मदर हीमोफिलिक है, मैरी ए मेल विथ नो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ हीमोफीलिया। तो इसमें पॉसिबल फिनोटाइप पूछा जा रहा है, कोई बात नहीं। तो ये नॉर्मल गर्ल, ये देखो आप क्रॉस बना के चेक कर लेते हैं। XH देखो कैरियर नॉर्मल होता है, ठीक है, तो ये तो कैरियर XHX, और ये मेल देखो कोई हिस्ट्री नहीं है, और गर्ल में हीमोफिलिक, तो ये कैरियर ही होगी। आगे बढ़ते हैं, XHX और मेल XY, ठीक है। अब देखो XHX पहला ऑफ स्प्रिंग, Y दूसरा ऑफ स्प्रिंग, तीसरा और चौथा, तो मेल नॉर्मल भी है। यहाँ ये रहा नॉर्मल मेल, नॉर्मल फीमेल, अफेक्टेड मेल, कैरियर फीमेल, तो अब देखो इनमें से क्या क्या है। तो हीमोफिलिक डॉटर नहीं होगा, क्यों? हीमोफिलिक डॉटर इसलिए नहीं होगी क्योंकि डॉटर को
हीमोफिलिक होने के लिए, अफेक्टेड होने के लिए फादर का अफेक्टेड होना ज़रूरी है। ठीक है, आप एनसीईआरटी पर ना आपको यही मिलेगा। तो हीमोफिलिक डॉटर नहीं आ सकता, ये भी नहीं आएगा। अब देखो, नॉर्मल डॉटर नॉर्मल सन, नॉर्मल डॉटर नॉर्मल सन एंड हीमोफिलिक सन, बिल्कुल हीमोफिलिक सन एंड कैरियर डॉटर, ये भी सही है। तो बी एंड सी सही है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आप ये समझो कि जो कैरियर है ना वो भी नॉर्मल ही है। यहाँ नॉर्मल गर्ल बोलने का मतलब ये कैरियर है, कैरियर में नॉर्मल ही होता है। ठीक है, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईयूडी स्मॉल प्लास्टिक कवर द अनसर्टेनिटी फॉलोइंग करेक्ट अबाउट आईयूडी। आईयूडी डिक्रीज गलत बात, इंक्रीज करता है फेगोसाइटोसिस। द रिलीज कॉपर एंड सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी सही है। आईयूडी डू नॉट मेक सर्विस होस्टाइल, ये गलत है। मेक सर्विस होस्टाइल, यहाँ पे देखो आप, आईयूडी मेक सर्विस होस्टाइल टू स्पर्म। ठीक है, आईयूडी सप्रेस फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ये भी सही है। तो बी एंड डी एंड द आईयूडी रिक्वायर सर्जिकल इंटरवेंशन ऑफ फॉर इंसर्शन, नहीं, तो बी एंड डी ऑप्शन सही है। आंसर थर्ड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, एगेरोज जेल से क्वेश्चन है। एगेरोज इज नेचुरल फॉर्मूला ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड, सही है। सेपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इन एगेरोज जेल डिपेंड ऑन द साइज, बिल्कुल साइज पे डिपेंड करता है। डीएनए माइग्रेट फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, मतलब एनोड की तरफ, बिल्कुल सही बात है ये। डीएनए ये गलत है, तो ए बी सी, ऑप्शन नंबर सेकेंड। आप यहाँ पे देख सकते हो ये एनोड के तरफ मूव करता है। ठीक है, और एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। ओके, मल्टीपोलर न्यूरॉन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ए का सेकेंड, तो ये नहीं होगा। बाइपोलर न्यूरॉन रेटिना, बी का थर्ड, ये भी नहीं होगा। माइलिनेटेड स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में होता है, तो सी का फोर्थ, आंसर इज फोर्थ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सक्रीशन कोऑर्डिनेट परफॉर्म बाय ऑल एक्सेप्ट, यूरिकोज है, फैट बॉडी है, माल्फिजन ट्यूबुल है, ये नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट, यूरिकोज ग्लैंड हेल्प ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन, माल्फिजन ट्यूबुल तो है ही। आगे बढ़ते हैं, इनमें करेक्ट बताना है रिगार्डिंग म्यूटेशन थ्योरी। ओके, दिस थ्योरी प्रपोज्ड बाय अल्फ्रेड वेलेस ना, वेरिएशन आर स्मॉल डायरेक्शनल चेंजेस, नहीं वेरिएशन डायरेक्शन लेस है, स्मॉल डायरेक्शन लेस है ये। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज ए कॉज ऑफ स्पेसिएशन, जिसको साल्टेशन बोलते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। लार्ज डिफरेंसेस ड्यू टू म्यूटेशन अराइज ग्रेजुअली, नहीं ग्रेजुअली नहीं आएगा, यहाँ पे सडनली आएगा। आप देख सकते हो एक एक वर्ड पे कितने अच्छे से ये फंसाने की कोशिश करते हैं एनटीए वाले। यहाँ पे देखो सडनली, देख रहे हो, यहाँ पे मेरा हाईलाइटेड भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे बेस्ट मैंने सोच लिया था सारा को एक बार अच्छे से लिख लूँगा। देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आरबीसी होगा, आरबीसी मतलब इरिथ्रोसाइट, सी सबसे ज़्यादा होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, पहले देख लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है या डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, इसका मतलब सबसे जो ज़्यादा होगा वो पहले रखना है। ठीक है, इरिथ्रोसाइट सी आएगा सबसे ज़्यादा, फिर प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट। ओके, सी के बाद ए आएगा, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आरबीसी, फिर प्लेटलेट, आरबीसी 5 to 5.5 मिलियन, शायद ऐसा ही है। प्लेटलेट 1,50,000 से 3,50,000, डब्ल्यूबीसी शायद 6,000 से 8,000 है। फिर है नेवर लेट मंकी इट बनाना, ये डब्ल्यूबीसी के लिए है। ठीक है, ये भी ऑर्डर में ही लिखा हुआ है, आप इसको लर्न कर लेना। एकदम ये ओके, प्रोस्थेटिक ग्रुप पूछ रहा है, परऑक्साइड का ब्रेकडाउन है, हीम प्रोस्थेटिक है। यहाँ पे देखो हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, हाइड्रोजन परऑक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं। अगेंस्ट द कोडोन दिस यूएसी व्हाट इज द एंटी कोडोन ऑन टीआरएनए। ठीक है,
यू ओके 5' से 3'। देखो tRNA पे पूछ रहा है। क्या थायमिन होगा RNA पे? सोचो सोचो सोचो, थायमिन होगा? नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब बताओ U के आगे कौन आएगा? G आएगा, ये आएगा? देखो देखो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, करेक्ट बताना है इनमें। ठीक है। एंजियोटेंसिन सेकेंड एक्टिवेट द कॉर्टेक्स ऑफ एड्रेनल टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। सही है। एल्डोस्टेरोन लीड टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। अच्छा, ये भी सही लग रहा। ANF फैक्टर चेक ऑन, ये भी सही है। ADH वेसोडाइलेशन नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। D नहीं आ सकता, इसमें भी D है, इसमें भी D है। ठीक है। E क्या है? वेसोप्रेसिन रिलीज फ्रॉम एडिनोहाइपोफाइसिस, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस से मात्र 2 हार्मोन, एक तो वेसोप्रेसिन और एक, कमेंट करो आप। ओके, तो ये गलत है, ये तो पोस्टीरियर से होगा। तो ये इसका आंसर करेक्ट पूछ रहा है, तो ABC ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। मेटाफेज के बारे में क्या गलत है? मेटाफेज के बारे में क्या गलत है? कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप टेक प्लेस, यही तो बिगनिंग है मेटाफेज। ठीक। क्रोमोसोम हाईली कंडेंस्ड, सही है। क्रोमोसोम मेटाफेज क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ 4 सिस्टर क्रोमेटिड, गलत बात, यहाँ पे 2 आएगा, ये गलत है। क्रोमोसोम लाइट द इक्वेटर, ये भी सही है, जिसको मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका गलत पूछ रहा है, तो ये 3rd गलत है। इनकरेक्ट इन ब्रीडिंग के बारे में, इट इज यूज फॉर इवॉल्विंग प्योर लाइन, सही है। इट हेल्प इन एक्युमुलेशन सप्रेस इन, गलत। इट इंक्रीजेज हो आता होमोजाइगोसिटी, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। सेलुलर बैरियर, जी ओके। फिजियोलॉजिकल में पहले देख लेते हैं। फिजियोलॉजिकल में HCl, D का 4th आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। फिजिकल में म्यूकस आएगा, C का 2nd, ऑप्शन 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। D का 4th फिजियोलॉजिकल में। अभी एक लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। ओके, A एंड C 30 है, A 30 है, C 20%। पूछता है T और G कितना होगा? कितना हल्का क्वेश्चन, जितना A है उतना T होगा। A डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है T के साथ, G 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है C के साथ, तो जितना A उतना T। यही तो यूनिफॉर्म डिस्टेंस, मतलब यूनिफॉर्म डायमीटर बनाता है डबल हेलिक्स मॉडल में। तो जितना A उतना T, तो A कितना है? 30, तो T आएगा 30। 30 और 20 ही आंसर होगा, 30 और 20, सेकेंड इज द आंसर। तो आप बता सकते हो कमेंट में आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। बाय।